दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हुकूमतें कायम हैं, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हुकूमतों की कारकर्दगी पे कैसे निगाह रखी जाए, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाए और उसके नतीजे में कैसे ये इंश्योर किया जाए कि हुकूमतें वाकई वो काम कर रही हैं जिसके लिए वो हुकूमतें बनाई गई हैं। और ये चैलेंज दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी उतना ही बड़ा होता है जितना तरक्की पजीर मुल्कों में होता है, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये चैलेंज शायद और भी ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ वसाइल कम होते हैं और चैलेंजेस बड़े होते हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो है परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स का सिस्टम। मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन आज से कुछ 2-2.5 साल पहले ये सिस्टम शुरू किया था, जिसके तहत आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो वफाकी हुकूमत है वो 41 डिवीज़न्स में मुनक़सिम है। तो इन 41 डिवीज़न्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एक सिस्टम मुरतब किया गया कि हर मिनिस्ट्री अपने अपने इनिशिएटिव्स और अपने चैलेंजेस एक एनालिस्ट करे और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत के सरबराह यानी वज़ीर आज़म उन इनिशिएटिव्स और उन चैलेंजेस के ऊपर एग्रीमेंट हो और ये इन राइटिंग हो और इसके ऊपर वज़ीर आज़म और मुतल्लका डिवीज़न का वज़ीर साइन करे और हर क्वार्टर के यानी हर 3 महीने के बाद उनकी प्रोग्रेस का जायज़ा लिया जाता है। तो ये सिस्टम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर में जो रिफॉर्म यूनिट कायम है, अरबाब शहजाद साहब जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन इस्टेब्लिशमेंट, वो उसको लीड करते हैं और उनके नीचे फिर एक इस पूरे निज़ाम के अंदर जो पीयर रिव्यू कमेटी बनी है उसके चेयरमैन जहांज़ेब खान साहब हैं जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हैं, और फिर उनके साथ वज़ारत ख़जाना, कैबिनेट सेक्रेटरी, इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी, वज़ारत प्लानिंग, इसके सेक्रेटरीज़ भी मौजूद होते हैं और वो फिर इन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स के ऊपर प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, इसकी स्कोरिंग करते हैं और उसके नतीजे में फिर इन वज़ारतों की कारकर्दगी को जांच के साल के आखिर में इनकी स्कोरिंग और इनकी रैंकिंग होगी और फिर फ़ैसला होगा कि किस वज़ारत ने अच्छा काम किया, जिन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया वो वज़ारतें कौन सी होंगी। ये 41 डिवीज़न्स जो वफाकी हुकूमत के हैं उनको कोई तकरीबन 450-450 टारगेट्स फिक्स हैं, यानी हर वज़ारत के तकरीबन कोई 13 के करीब टारगेट्स हैं एक साल के, यानी जून 2022 तक टारगेट्स की पहली किस्त को मुकम्मल होना है और फिर टारगेट्स की दूसरी किस्त जून 2023 तक मुकम्मल होनी है। वो भी इसी तरह 450 के करीब टारगेट्स हैं जो दूसरे साल के लिए हैं। ये इंतहाई संजीदा, तफसील तलब, स्ट्रेसफुल बल्कि मैं समझता हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा काम है कि इसके नतीजे में हुकूमत का काम आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। हुकूमत की कारकर्दगी को नापने का एक बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है और जून 2022 में जब ये अपनी साल की कारकर्दगी को मुकम्मल करेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी हिदायत दी है कि इस परफॉर्मेंस को पब्लिक किया जाए, लोगों को बताया जाए किस मिनिस्ट्री ने और किस डिवीज़न ने कितना अच्छा या कितना बुरा काम किया है। तो मैं उन तमाम लोगों को जो इस सारे काम में इन्वॉल्व्ड हैं उन सब को मैं अपनी तरफ से उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि ये जो काम पब्लिक को नज़र आ रहे होते हैं और जिनकी तारीफ़ हो रही होती है उसे करने में तो लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा काम जो बहुत संजीदा हो, मेहनत तलब हो, लेकिन लोगों को पता ही ना होगा कितना अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब तक इस किस्म के काम अगर हो रहे हों तो हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि हमारे मुल्क का और हमारी हुकूमत के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिलडाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।